नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स रिलेटेड पार्ट 40। आज का क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। इनफैक्ट हर बार ये क्वेश्चन है, ये वैरायटी ज़रूर आती है। कई बार 2% होती है, जैसे इस क्वेश्चन में 3% दी हुई है। ये क्यूब से रिलेटेड भी हो सकती है, रेक्टेंगल से रिलेटेड भी हो सकती है, कोन से रिलेटेड भी हो सकती है, स्फीयर से रिलेटेड भी हो सकती है। क्या है ये? द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए न्यू ट्रायंगल। इंक्रीज इन द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक संभावित त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड बढ़ा दी जाती है 20%, 30%, 50%, तो एक नई ट्रायंगल बनती है, एक नई त्रिभुज बनती है। बताओ जो नई त्रिभुज बनेगी उसके पैरामीटर में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका एरिया से रिलेटेड भी आ सकता है। ये क्वेश्चन है आपका ऐसे भी आ सकता है, जैसे रेक्टेंगल है, दो लंबाई और चौड़ाई होती है उसकी रेक्टेंगल की, तो वैसे आ सकता है। क्यूब से रिलेटेड आ सकता है, किसी फॉर्मेट में आ सकता है। आप जब दो आए तो सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना आप एक्स का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, XYZ। आप फ्रैक्शन का मतलब कि 20% 1/5, 1/6 इस फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। 100 भी मान सकते हैं, कई तरीके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ वो भी तरीका इस्तेमाल करके देखिए कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड जब इस तरह क्वेश्चन है हमेशा 10 मानने की कोशिश कीजिए, क्यों मानने की कोशिश कीजिए। अगर रेक्टेंगल है तो भी आप, जैसे रेक्टेंगल हुआ यहाँ पे, वो तो सक्सेसिव परसेंटेज से निकल जाता है। क्या होती है सक्सेसिव परसेंटेज? x+y और xy/100। अगर ये माइनस है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो, वरना इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर क्यूब होता तो आप क्या करते, या क्यूबॉइड होता तो क्या करते, तो फिर आप 10 मानते तो ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बस यही मकसद है इसका, और कुछ नहीं है। तो पहले कितना एरिया है, ये पैरामीटर ये 30 है। अब नए सिनेरियो में 10 की बजाय क्या हो जाता है कि 12 हो जाता है। एक है 10 की बजाय 30% बढ़ जाता है। अब देखो, एक 20% बढ़ा तो 12 हो गया, 10 का 12 हो गया। 30% बढ़ा 13 हो गया। 50% बढ़ा तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 और 13, 28 + 12, 40 हो गया नया पैरामीटर। ऐसे ही अगर ये एरिया आता तो भी क्या करते कि जैसे √3/4 है, a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो अगर a 10 है, बाकी सारे तो कांस्टेंट रहते, तो एक 10 है तो 10 का स्क्वायर होता, दूसरा 12 का स्क्वायर होता, फिर ये 13 का स्क्वायर होता। तो आप बोल सकते हैं कि इस तरह से करना, 10 के हिसाब से करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप 1 से भी कर सकते हैं, 100 भी से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करना और उसके बाद एक ऐसे आसान वैल्यू पुट करना और उसको परसेंटेज में फिर कन्वर्ट करना। जैसे 10 को 20% कितना हुआ? 12। 10 का 30% कितना हुआ? इंक्रीज 30% इंक्रीज 13। 10 का अगर 25% डिक्रीज कितना हुआ? 7.5। 10 का 50% डिक्रीज कितना हुआ? 5। तो बहुत आसान हो जाता है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आप कर पाएंगे। तो पहले पैरामीटर कितना था? 30। अब कितना? 40। कितना इंक्रीज हुआ? 10 इंक्रीज हुआ 30 पे। 100 पे कितना हुआ? 100/3, 33 से 1/3%। और अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, और जो गलती होने की संभावना होती है वो क्या कि यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है, ये बोल दिया जाता है कि बताओ कितना वॉल्यूम हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। इन दोनों बातों में फर्क है। अगर ये खैर वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है, तो ये 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है। लेकिन कई बार ये होता है कि वॉल्यूम पहले 100 था टोटल, या 1000 था, अब 8000 हो गया। तो कितना बढ़ा? 7000। कितना हो गया? 8000। मतलब बढ़ा कितना? 8 गुना। और इंक्रीज कितना हुआ? 7 गुना। तो ऐसे ही इसमें पैरामीटर कितना इंक्रीज हुआ? इसमें इंक्रीज हुआ है 10 इंक्रीज हुआ है 30 पे। और हो कितने परसेंटेज गया? अगर ये बात आए तो 133.33% हो गए टोटल पहले का तुलना में। तो इन दो बातों का तो इसमें ध्यान रखना है। क्या वैल्यू पुट करनी है वो मैंने आपको बताई है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे वो 3 डायमेंशन का रिलेटेड हो, चाहे वो 2 डायमेंशन का हो, चाहे वो एरिया से रिलेटेड हो, वॉल्यूम से आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप मैथ को ज़्यादा इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द